छोटी बीवी ने असली पत्नी को गुस्से से मार डाला। दूसरे ही दिन बेसब्री से घर में घुस गई, यह सोचकर कि सास को खुश करेगी, पर उसे यह पता ही न था कि उसने गलत औरत को पहचान लिया है। सामने वाली उसकी सास नहीं बल्कि असली पत्नी की माँ थी, और यह भी न जानती थी कि जिस कमीने आदमी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वह असल में बड़े घर का दामाद है। बूढ़ी औरत ने देखा कि यह नई लड़की उसे कमीने आदमी की माँ समझ रही है और चाहती है कि जब तक वह आदमी बाहर गया है पहले उसका दिल जीत ले। उसने सोचा कि खेल खेला जाए और उस छोटी बीवी और कमीने आदमी दोनों से बदला लिया जाए जिन्होंने उसकी बेटी की जान ली। उसने छोटी बीवी को हवेली में बुला लिया, यह कहकर कि वह अपनी होने वाली बहू की परीक्षा लेगी। बेखबर छोटी बीवी उछल कूद करती हुई अंदर आ गई और घर की नौकरानी पर हुक्म चलाने लगी, मानो वह असली घर की मालकिन हो, यह जाने बिना कि उसी पल से वह नरक में कदम रख चुकी है। नादान लड़की घमंड से असली पत्नी के कमरे में घुसी, सोच रही थी कि अब यह उसका है, और नौकरों को आदेश दिया कि पत्नी का सामान बाहर फेंक दे। यह देखकर बूढ़ी औरत का गुस्सा फूट पड़ा। एक छोटी बीवी उसकी बेटी का सामान छूने की हिम्मत करे, उसने सख्ती से रोक दिया और कहा कि उसने खास उसके लिए दूसरा कमरा तैयार किया है। लड़की यह सुनकर और भी खुश हो गई, सोची कि शायद और भी शानदार कमरा होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वह तो कचरे का कमरा है। यह बात उस लड़की पर बहुत असर कर गई। उसने मजबूरी में कचरे के कमरे में रहने को हाँ कर दिया। उसे क्या पता बूढ़ी औरत की यातना अभी शुरू ही हुई थी। फिर उसने बहू की परीक्षा सूची निकाल ली और लड़की से कहा कि उसमें लिखे सभी घर के काम वक्त पर करने होंगे। उसने कहा कि गंदे लोग घर में न घुसें, इसलिए हर बहू को परीक्षा देनी होगी। अगर काम नहीं करना चाहती तो तुरंत जा सकती है। उनके घर में शादी करने को और भी लड़कियां तैयार है। लड़की डर गई, कुछ नहीं बोली और तुरंत घर का काम करने लगी। कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, सब काम उसने अकेले कर डाले। आखिर थक कर बाथरूम में ही सो गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे आराम कहाँ करने दिया, तुरंत नौकरानी से उस पर पानी फेंकवा दिया। लड़की गुस्से से भर गई। वह नौकरानी को सबक सिखाने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत ने रोक दिया। उसने कहा कि नौकरानी घर की पुरानी सेविका है और एक गैर कानूनी औरत की औकात नहीं कि उसे डांटे। फिर बोली कि वह उसकी परीक्षा में फेल कर देगी। लड़की घबरा गई और तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। उसने दया मांगी और बूढ़ी औरत मान भी गई, यहाँ तक कि कहा कि उसे इनाम भी मिलेगा। लड़की बहुत खुश हुई, सोची कि अब कोई महंगा तोहफा मिलेगा। डिब्बा खोला तो उसमें फटे पुराने जूते थे। नौकरानी ने तुरंत उसे पहनने को कहा। लड़की ने वो जूते पहन लिए और बूढ़ी औरत के साथ आगे बढ़ी, लेकिन यह जगह असली पत्नी का शवगृह था। लड़की अंदर से घबरा गई। बूढ़ी औरत ने उसे सीधे जमीन पर घुटने टेकने को कहा कि असली पत्नी ही इस घर की असली बहू थी और अगर यह बाहर वाली औरत अंदर आना चाहती है तो उसे पहले असली पत्नी को प्रणाम करना होगा। लड़की हिचकिचा रही थी तो बूढ़ी औरत ने उसकी शादी की बात से उसे धमकाया। लड़की डर कर मान गई और घुटनों पर बैठ गई। बूढ़ी औरत बेटी की तस्वीर देखकर कसम खाई कि वह इस औरत से 100 गुना यातना दिलवाएगी। 3 घंटे बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और कहा कि वह परीक्षा पास कर गई है और उसकी शादी 3 दिन बाद होगी। लड़की खुशी से पागल हो गई और तुरंत कमीने आदमी को बताने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत ने रोका और कहा कि आदमी को वह खुद बताएगी। लड़की अपने माँ बाप को यह शुभ समाचार सुनाने चली गई। उसे क्या पता कि 3 दिन बाद शादी नहीं बल्कि बेटी का अंतिम संस्कार है। बूढ़ी औरत चाहती थी कि उसी दिन सबके सामने उस कमीने और छोटी बीवी की पोल खुल जाए। उसने नौकरानी से आदमी को बुलाने को कहा और बोला कि उसी दिन उसे बेटी की जायदाद सौंपी जाएगी। आदमी को जब पता चला कि करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है तो वह बेहद खुश हो गया और वादा किया कि 3 दिन बाद जरूर आएगा। आखिर तीसरा दिन आ ही गया। लड़की साधारण शादी का जोड़ा पहनकर माँ बाप और रिश्तेदारों को, उधर आदमी अंतिम संस्कार में पत्रकारों से इंटरव्यू दे रहा था। अपनी पत्नी के नाम पर झूठा प्यार जताकर संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहा था। पत्रकारों की आंखें भर आईं, पर उसे क्या पता कि उसकी बर्बादी शुरू होने